आएंगी तो वह आपके घर में स्थिर रहेंगी। इसलिए लक्ष्मी हमेशा नारायण की होती है और आज लक्ष्मी नारायण की भई हैं और इनके घर साक्षात कामदेव के स्वरूप में ही प्रथम पुत्र हुए हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। साक्षात कामदेव है जो भगवान का प्रथम पुत्र बनकर के आया। जब भोलेनाथ की समाधि लगी रही, महाराज समाधि ऐसी लगी कि भोलेनाथ अपनी दृष्टि नहीं खोल रहे हैं। सारे देवता अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कामदेव को ही बलि का बकरा बनाया। महाराज आपका प्रभाव इतना है, जरा जाइए और जा करके भोलेनाथ की समाधि को भंग करिए। कामदेव आया, समाधि तो भगवान की नहीं तोड़ पाया, किंतु इसने किया क्या? बोले सारी जगत को काममय बना दिया। सोई भोलेनाथ को क्रोध आ गया और भोलेनाथ ने जब अपनी दृष्टि खोली तो साक्षात कामदेव, तो क्रोध में इनकी तीसरी दृष्टि खुल गई। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरिछारा। कामदेव जल करके भस्म हो गए। उसी समय काम पत्नी रति आई और रति आकर के भोलेनाथ के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, हे प्रभु मेरे स्वामी को मुझे प्रदान करो। भोलेनाथ ने कहा देखो आपके पति कामदेव ने गलती की है, परंतु यही भगवान द्वारिकाधीश के प्रथम पुत्र बनेंगे प्रद्युम्न, और वही तब तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा यही हरण महावही भारा कृष्ण अवतारा यही हरण महावही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे तो हुई है हरणी महामहिभारा, और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। जो कृष्ण के तने होंगे, जो काम के स्वरूप होंगे, कामस्तु वासुदेवांशो, वही आपके पति होंगे जिनका नाम होगा प्रद्युम्न। इनका जन्म भया सो एक सांबासुर नाम का दैत्य था। इसको पता था कि इसकी मृत्यु जो होगी वह कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के हाथों होगी। तो जैसे प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, या सांबासुर आया और प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई, और संयोग की बात एक मछुआरा आया, मछली को पकड़ लिया और ले जाकर के शाम के घर में दे दिया। और शाम के घर में दे दिया सो प्रद्युम्न जी शाम के घर में पहुंच गए और इनका यहाँ पर पालन पोषण होने लगा, बड़े होने लगे। अब नाति दीर्घेण कालेन शाकार्षणी रूढ़ यौवनः, और काम पत्नी रति भी अब शाम के यहाँ नौकरानी के रूप में आ गई हैं और प्रद्युम्न जी का देखभाल किया करती हैं।
पर अब कम ही अवस्था में कासनी रूढ़ यौवन, यौवन हो गई, जवान हो गई अल्प समय में ही प्रद्युम्न जी। और जब प्रद्युम्न जी धीरे धीरे जवान हो गए, सो दिखाती तो ये मातृत्व भाव थी। पर एक दिन प्रद्युम्न जी कहते हैं, क्यों मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। अरे देवी, आप तो मेरी सेवा मातृभाव से करती हो, किंतु अब मुझे आपके भाव में मातृत्व दृष्टिगोचर नहीं होता। मैया रति ने सारी कथा को बताया कि हे प्रभु, आप हमारे जन्म जन्मांतर के पति हैं, आपका नाम कामदेव है और इस समय आप कृष्ण तनय हो, इस समय आप कृष्ण के पुत्र हो और आपका नाम प्रद्युम्न है। और ये आपका दुश्मन है शाम्ब, जिसने आपको समुद्र में फेंकवा दिया। अब तो महाराज द्वंद्व युद्ध हुआ, 17 दिन तक युद्ध चला। और प्रद्युम्न जी, अब तो भवान नारायण सुतः सांबरेणाहृतो गृहात्, अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। रति के कहने पर युद्ध किए हैं और सांब के सैन्य शक्ति सहित सांब का उद्धार किए। और अब बहुत समय के बाद अपनी पत्नी रति के साथ में द्वारिकापुरी क्यों गए। मैया रुक्मणी इतने वर्षों बाद अपने पुत्र को देखी, प्रसन्न हो गई। और जब साथ में बहू रानी को देखा, अत्यंत प्रसन्न हो गई। और सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के और भी अन्यान्य विवाह हुए हैं। भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए, जिनमें से परीक्षित भगवान के 8 मुख्य पटरानियां हैं। भगवान के जो 8 विवाह हुए हैं, जो मुख्य पटरानियां हैं, वह तो अलग अलग विवाह हुए, अलग अलग स्थान पर हुए, अलग अलग कार्य को देखते हुए अलग अलग सिद्धांतों पे हुए हैं। पर भगवान के 16,100 विवाह एक मंडप में एक साथ में हुए। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव, हे प्रभु, मुझे यह कथा जी विस्तार रूप से सुनाइए ना। तो कहते हैं, देखो परीक्षित, एक बार एक सत्राजित नाम का राजा था। इसके पास एक सम्यंतक नाम की मणि थी। इस मणि के अंदर यह खास बात थी कि यह प्रत्येक दिन सूर्य उदय के समय 8 भार सोना दिया करती थी। अब 8 भार का मतलब, बोले एक भार का मतलब होता है 20 तोला, और 8 भार दे रही है तो कितना होगा? हाँ, बोले प्रत्येक